रोमन भाइयों, मैं वीर भटाना गांव पाली फरीदाबाद है। सारे भाइयों की कड़ी परिश्रम करने के बाद एक एफआईआर हुई थी संडे को, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। ये सारी चीज हमारी आज टूट चुकी है बिल्कुल, क्योंकि कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था सुमित गोस्वामी ने 20-30 लाख रुपए का बताया गया है, वो कंपनी के लोग उसको बार बार छुड़वाने के लिए थाने के अंदर पहुंचे। शाहबाद डेयरी थाना, उसके अंदर किसी से बातचीत करके उन्होंने पैसा ले देकर दिल्ली पुलिस ने उसको छोड़ दिया है। जब बात आगे बढ़नी पे चालू हुई है, कल रात को ही पता चला है सब लोगों को कि छोड़ दिया गया है उसको। जब बात आगे बढ़ी है तो सारे भाइयों ने मिलकर एक डिसीजन निकाला है कि कोई बात नहीं, अब तो ये छोड़ दिया है, बाहर कब तक बचकर जाएगा। कुछ लोगों से पता चला है कि इसकी अभी करंटली जो शूटिंग चल रही है किसी गाने की, इस वजह से कंपनी ज्यादा प्रेशर डाल रही थी पुलिस वालों पर कि अपना ले दे के मैटर को सॉल्व करो। अब जहां इसकी शूटिंग चल रही है हमें भी नहीं पता दिल्ली एनसीआर के अंदर है या चंडीगढ़ या राजस्थान के अंदर है, पर जहां भी है हम तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सारे भाइयों से हमारी बात हो चुकी है, जहां भी इसका शूटिंग का जो भी इसका कार्यक्रम होगा, हालांकि दिल्ली एनसीआर के अंदर तो कभी इसका कोई शो होने ही नहीं देंगे हम। बॉयकॉट करो, बिल्कुल बाइकआउट करेंगे, बिल्कुल बाइकआउट करेंगे इसको हर चीज से हम। और ये देश की आवाम है जिसने इसको इतने ऊपर उठाया था, आज यही आवाम इसको धरती के अंदर गाड़ेगी। ये बात मैं सुमित गोस्वामी से कह रहा हूं कि इसको जमीन के अंदर गाड़ेगी ये देश की आवाम। दूसरी बात, एक भाई ने बताया है कि इसी के गांव का है, दतौली गांव का, कि भाई ये अपने गांव वालों का सगा नहीं हुआ, ये और किसी का सगा नहीं हुआ। क्योंकि जैसे आपको पता है, आपके गांव का कोई भी कलाकार होता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, सब करते हैं, सभी लोग गांव के करते हैं, पर इसके खुद के गांव के कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये एक नीच व्यक्ति है, बिल्कुल और बिल्कुल नीच व्यक्ति है। 10-15 लाख के ऊपर इसने एक लड़का जो कि उसको इतना प्रेशर किया है, जो कि मर चुका है, आज हमारे बीच में नहीं है। 13 दिन के अंदर जो हमारे ब्राह्मण समाज के हमारे पंडित होते हैं, उन सभी ने बताया है कि 13 दिन के अंदर जब तेरामी होती है तब जाके किसी की आत्मा को शांति मिलती है। जो तेरामी पूजा वाले दिन होती है ना, तब बंदे को मुक्ति मिलती है, वो ऊपर जाता है। अभी तक तो 13 दिन भी नहीं हुए हमारे भाई की मृत्यु को, और ये उसका जो हत्यारा है वो खुला घूम रहा है। और वो लड़की नेहा जिंदल, वो लोगों को ये बोल रही है हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो गए भी और वहां पे बैठ के आए थाने के अंदर और तसल्ली से आ गए हैं वापस। और सोशल मीडिया पे फोटो खिंचवा रहा है, 2 पुलिस वाले हैं और सुमित गोस्वामी है, दोनों फोटो खिंचवा रहे हैं बड़े खुश होकर। कोई उनके ऊपर ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ भाई ये किसी के हत्यारे हैं, वो तो खुला। और जो हमारे देश की आवाम है, कुछ दिन के लिए उसको अनफॉलो और रिपोर्ट करी है लोगों ने, अब दोबारा से उसके फॉलोअर्स बढ़ने चालू हो गए हैं। मैं देश की आवाम से हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी दोबारा हम नहीं चाहते कि आप अमन बनो या हम अमन बने, क्योंकि ऐसे बहुत से सीधे लोग हैं इस धरती पर जो इन जैसे कलाकारों के कहने में आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको ना इंडस्ट्री से बाइकआउट करो और सभी जगह से बाइकआउट करो। जो कंपनी इसको काम दे रही है, सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाओ। जो भी कंपनी है वो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसके मैनेजर को पकड़ो, उस कंपनी को पकड़ो। अब वो हमारे हाथ में है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए। भाई अमन फैसला की जस्टिस चाहिए। सब भाइयों से हाथ जोड़ के